हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ मिस्टर नीलेश कुमार सिंह से, जो कि नैम इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ के डायरेक्टर हैं। इनका तमाम इंस्टीट्यूट रहा है दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव। और आज ये हम लोगों से डिस्कस करेंगे कि क्या एडवांटेज है ऑनलाइन क्लासेस का। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के बारे में आज ये हमसे डिस्कस करेंगे। नमस्कार। देखिए, सबसे पहले मैं अपने देशवासियों को हाँ, भगवान उनकी रक्षा करें। नमस्कार। देखिए, सबसे पहले मैं अपने देशवासियों को हाँ, भगवान उनकी रक्षा करें कोरोना से। तो ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम है पूरे विश्व के लिए, और ख़ास करके भारत के लिए जो सेकेंड वेव आया है कोरोना का। तमाम मौतें नित्य प्रति होती ही जा रही हैं। बेशक 18 प्लस से ज़्यादा के उम्र को, बच्चों को, सबको टीकाकरण का अभियान आज से ही शुरू भी हो गया है, लेकिन स्थिति भयावह है। ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था को भी दुरुस्त रखनी है, एजुकेशन की जहाँ तक बात है वो रुकना नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ऑफलाइन सरकार के द्वारा भी सख्त मनाही है, और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहीं से भी वो ठीक नहीं है, इसलिए कि कोई भी क्लासरूम इतने बड़े नहीं होते हैं कि प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किया जा सके। 150 पौने 200 स्क्वायर फीट का मैक्सिमम एक क्लासरूम होता है। जैसे अपने ही नैम इंस्टीट्यूट की मैं बात करूं, तो अगर 10 बच्चे भी उसमें बैठे हैं तो प्रॉपरली 2 गज की दूरी जो है वो मेंटेन करना मुनासिब नहीं है। तो हम लोगों ने पिछले ही सालों से 22 मार्च को जब मोदी जी ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था, और उसके बाद जो लॉकडाउन की स्थिति हुई, बीच में रिलैक्सेशन भी आए। एक वक्त लग रहा था कि थम सा गया है अब कोरोना, नंबर ऑफ डेथ केसेस भी बहुत कम थे, लेकिन वही एक आउटबर्स्ट हो चुका है। और ऐसे में कहीं से भी ऑफलाइन मुनासिब नहीं है और सेफ भी नहीं है। तो नैम इंस्टीट्यूट ने जितनी भी इंक्वायरीज आती हैं, हम लोग सबको ऑनलाइन क्लासेस देते हैं। बच्चों के लिए फ़ायदे की बात क्या होती है? अरुणाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है, गुजरात में है, केरल में है, तमिलनाडु में है, कहीं भी हैं, वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं सपोज वो, तो अपने चॉइस की टाइमिंग उनको मिल जाती है। कोई अर्ली मॉर्निंग लेना चाहता है तो मिल जाता है, कोई डे टाइम में लेना चाहता है, कोई इवनिंग, कोई लेट इवनिंग, कोई ओनली वीकेंड्स लेना चाहते हैं। ना उनको आने की ज़रूरत है दिल्ली, गुड़गांव या नोएडा हमारे ब्रांच में। हमारे टीचर भारत के किसी भी कोने में हों, वो अपने और बच्चे के कन्वीनियंस के आधार पे क्लासेस लेते हैं। बेशक ऑफलाइन में जो उसकी जो खासियत रहती है कि ज़्यादा इंटरेक्शन होता है बच्चों का बच्चों से, बच्चों का टीचर्स से, और एक सोच की भी बात होती है। लेकिन अब स्थिति इसके माकूल है नहीं, तो ऑनलाइन ही क्लासेस चलेंगी। अब ऑनलाइन क्लासेस में जो क्या क्या तकनीकी व्यवधान होते हैं, पहला है कि इंटरनेट की समस्या हो जाती है। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने इंटरनेट को अपग्रेडेड रखें, जिससे कि नेटवर्क इशू ना आए। हम लोग गूगल मीट से या जूम ऐप से क्लासेस देते हैं हमारे टीचर्स।
बच्चों की इंक्वायरी आई, बच्चे को टीचर ने ऑनलाइन डेमो क्लास दिया और फिर बच्चे एनरोल्ड हो जाते हैं और उसके बाद उनको क्लासेस मिलने शुरू हो जाते हैं। स्टडी मटेरियल जो हार्ड कॉपी में जाता है वो कुरियर करा दिया जाता है और जो टीचर्स के अपने बने हुए होते हैं सॉफ्ट कॉपी, वो बच्चों को उनके ईमेल आईडी पे भेज दी जाती हैं। अपने तरीके से बच्चा पढ़ाई भी कर लेता है घर में, टीचर से अलग उसे ज्ञान मिला, आने जाने का झंझट और टाइम वो बच्चा, रहने के जो बाहर के आउट स्टेशन स्टूडेंट होते थे तो गर्ल्स या बॉयज़ पीजी में रहते थे तो वो भी एक खर्च है एडिशनल जो पेरेंट्स या बच्चे वहन करते थे, उससे भी निजात मिल गई कहीं ना कहीं। कूल स्टेबल माइंड से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं बच्चे और उसके बाद जब टीचर के साथ ऑनलाइन उनकी क्लास शुरू हुई तो बस अपने आप को रिलैक्स करके और क्लास ले लेना है। मॉक टेस्ट भी हो ही जाते हैं, ऑनलाइन टेस्ट हो जाते हैं, बच्चे के इवैल्यूएशन होते हैं। और अभी तो अगर बात करूं तो तकरीबन 1 साल से ज़्यादातर एग्ज़ाम टाल ही दिए गए हैं। हाँ, लेकिन तब भी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम हुए, नीट के भी एग्ज़ाम हुए और भी कुछ एग्ज़ाम हुए, लेकिन ज़्यादातर एग्ज़ाम्स के डेट बढ़ गए हैं कोरोना के कारण। तो चाहे यूजीसी नेट के बच्चे हों, चाहे आईएएस हों, स्टेट पीसीएस के बच्चे हों, या एमए एंट्रेंस की बात अगर कर लें, डीयू, जेएनयू, जामिया, बीएचयू, आईपी यूनिवर्सिटी के, तो एमए, मास्टर्स एंट्रेंस तमाम तरह के सब्जेक्ट के, बैचलर के एंट्रेंस जैसे आईपी यूनिवर्सिटी के हैं उसकी भी हम लोग तैयारी कराते हैं। तो सब अच्छे अच्छे टीचर्स रिक्रूटेड हैं और उनको भी ऑनलाइन पेमेंट चली जाती है और वो अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो कहीं से भी अभी जैसी स्थिति है इसको भी हम लोग एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा। आप सेफ रहें, हाँ, घर में हैं, आपकी पढ़ाई भी चल रही है, आप सेल्फ मेड नोट्स भी बना सकते हैं क्योंकि आपके पास आने जाने का इंस्टीट्यूट वो टाइम भी बच रहा है आपका। आप अच्छे से मनन करके गंभीरतापूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है क्लास के बाद भी टीचर को फ़ोन लगा के आप पूछ सकते हैं या मेल के थ्रू आप जानकारी एकत्रित कर सकते हैं कि किसी भी सेगमेंट में अगर डाउट है तो। ऑफलाइन में ये होता है, एक फिक्स टाइमिंग होती है, सपोज 10 बजे से 1 बजे तक आपकी यूजीसी नेट की क्लास चलेगी या एमए एंट्रेंस की क्लास चलेगी या आईएएस की चलेगी या स्टेट पीसीएस की चलेगी। तो फिर 1 बजे के बाद आपको क्लास नहीं मिलती है। लेकिन इसमें क्या है, इंडिविजुअल बच्चे भी अगर चाह लें कि वो अपना स्पेशल टाइमिंग लें तो हम लोगों के पास लिस्ट ऑफ टीचर्स इतने ज़्यादा हैं कि इसकी परेशानी नहीं होती है कि 1 to 1 कैसे पढ़ाया जाए, आराम से उसको टाइमिंग दे दी जाती है। तो ये ऑनलाइन के अपने फ़ायदे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन एजुकेशन कहीं से भी अभी के लिए सबसे बेहतरीन माध्यम है और आपकी तैयारी भी जारी रहे, आप पढ़ाई में कमी ना करें, गंभीरतापूर्वक पढ़ें और ऑनलाइन से जितना मैक्सिमम आपको एडवांटेज मिल सकता है, हाँ, आप लेते रहें टीचर से। मेरी तमाम शुभकामनाएं आप लोगों को आगामी एग्ज़ाम्स के लिए भी, और कोरोना से सचेत रहें और खुद बिना कारण बाहर ना निकलें, सरकार की मदद करें और देश को बचाए रखें।